अस्सलामुअलैकुम। जी न्यूज़ के खुसूसी रीजनल बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ शीरीन जुल्फ़कार। टॉप स्टोरीज आपने जानी। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको आगाह करें कि लाड़काना के प्राइवेट मेडिकल सेंटर क़साब खाना बन गए। शहर के 41 निजी अस्पताल इस्तेमालशुदा सिरिंजों को तलफ न करने में मुलव्वस निकले। देखते हैं यूसुफ शेख की रिपोर्ट। लाड़काना में सरकारी अस्पतालों के अलावा 41 प्राइवेट मेडिकल सेंटर्स ऐसे हैं जहां पर इंसानी जिंदगी से मौत का खेल खेला जा रहा है। मरीजों पर इस्तेमाल शुदा वेस्ट को तलब करने के बजाय विमेन जेल की दीवार के साथ मुत्तसिल सरबाजार रोड पर फेंक देना उसका मामूल बन चुका है। जब जी न्यूज की टीम ने प्राइवेट मेडिकल सेंटर मालिकान से बात करना चाहा तो उन्होंने मौक़िफ़ देने से इनकार कर दिया। उनको निगहदाश्त भी उनकी जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर करता है। हमारे पास सिर्फ उनकी रजिस्ट्रेशन है तो मेंटेन द रिकॉर्ड कौन रेगुलर है और कौन इरेगुलर है। जो इरेगुलर हैं हम उनका टाइम टू टाइम कमिश्नर को और डिस्ट्रिक्ट एनवायरमेंटल डिपार्टमेंट को भेज देते हैं, डिप्टी कमिश्नर को भेज देते हैं और इवन डीएसओ को हम उसकी रिपोर्ट भेज देते हैं। जितना हमारी यूनिट में मेडिकल 1 में कचरा वगैरह निकलता है वो हम सारा इधर एक्सीलेटर पे लेकर आते हैं और आग लगा देते हैं। वो रोज़ कितना लाते हैं? रोज़ बाल्टी। लाड़काना में HIV के मरीजों की बढ़ती हुई तादाद के बावजूद अस्पताल के फजले को तलफ न करना तशवीशनाक अमल है, जिस पर हुकूमत सिंध को फौरी नोटिस देना चाहिए। कैमरामैन मोहम्मद असलम राजपूत और न्यूज़ टीम के हमरा यूसुफ शेख, जी न्यूज़ लाड़काना। कुछ दीगर खबरों में आपको बताएं कि वालिद के जनाजे को कंधा देने दुबई से आने वाले बेटे का अपना जनाजा पढ़ा गया। दुबई से बाप के जनाजे में शिरकत के लिए आने वाले 14 साला बेटे कराची इंदस हाईवे पर ताज महल होटल के करीब अलमनाक रोड एक्सीडेंट सामने आया है और एक्सीडेंट में बेटा मौके पर ही जान बहक हो गया। घर से 2 जनाजों पर लवाहिकीन पर गमों के पहाड़ टूट पड़े। अटक की तहसील हजरों के गांव सेधन में मुखालिफिन पर हमला करने वाले मुल्जिम की फायरिंग से 12 साल का राहगीर तालिब इल्म जान बहक हो गया। झगड़ा किसी का, जान मासूम राहगीर की चली गई। अटक के गांव सैयदन में जाती दुश्मनी पर मुल्जिम अवैस ने मुखालिफिन के सामने आकर हमला कर दिया। रास्ते से गुजरता 12 साल का हैदर फायरिंग की जद में आकर जान से गया। इस जुल्म ना इंसाफ मिलेगी। असली हुकूमत की अपील है 2-3 अफियारा इससे पहले भी हुई भी हैं। 1-2 ऐसा कराई जी असली बच्चे नाल छोटे नाल ज्यादती की थी। छोटे भाई की तरह था, मेरे भाई के साथ खेलता था, हमारे घर खेलता था। वो बहुत मासूम सा बच्चा था और बहुत अच्छा बच्चा था। छोटा बच्चा था और बहुत अच्छा था और हमारे घर आके खेलता था। मुल्जिम पहले कई मुकदमात में अबूरी जमानत पर था। पुलिस ने तलाश शुरू कर दी। हैदर अली जो मासूम बच्चा गली में खेल रहा था, 2 मुल्जिमान जिशान और अवैस मोटरसाइकिल पर आए और फायरिंग की जद में आकर जहाँ भाग हो गया। मुल्जिमान फरार हो गए हैं, जिन्हें जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हैदर अली शाह सनफ अजहर हुसैन शाह सकना सैदर बउमर 10-11 साल मासूम बच्चा जो कि गली में खेल रहा था। वो मुल्जिमान जिशान और अफशानी सनफ मुश्ताक, रावेस और अवैस सनफ मौसम खान सकना सैदर जो कि मोटरसाइकिल पे सवार थे, उनकी फायरिंग की जद में आकर जान बहक हुआ है। बच्चे की लाश को हमने फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल किया और मार्चरी में रख कर उसके पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शाकिर हुसैन शाह की मदीयत में हमने मुकदमा 2 मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर लिया है। मुल्जिमान 10:30 मौके से भाग गए हैं लेकिन हमारी दस्तरस से बाहर नहीं है। इंशाअल्लाह हम जल्द मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत के कटहरे में खड़ा करेंगे। बच्चे की लाश को पोस्टमार्टम के लिए तहसील अस्पताल हजरों मुंतकिल कर दिया गया है। खबर आपको कि ठट्टा में इंसानियत सोज वाकया पेश आया है, जिसके गांव मोलिनो की रहायशी 20 साल की लड़की के सर के बाल काटकर शौहर ने कमरे में बंद कर दिया है। इसी पर मजीद बात करेंगे। पन्हू महेश्वरी साथ मौजूद है। पन्हू महेश्वरी बताइएगा। हाँ बिल्कुल, ठट्टा के करीब गांव मोलिनो में 20 साल खातून सजना को शादी के 3 माह कबल मुनवर से शादी हुई थी और शोहर से खर्चा मांगने पर शोहर 3 माह से अपनी बीवी पर तशद्दुद करते आ रहे थे और सजना को कमरे में कैद भी कर रखा था। ये भी बताता चलूं कि सजना के सर के बाल भी काट दिए और एसएसपी को इंफॉर्मेशन मिली तो उसने कार्रवाई करते हुए औरत को बाजियाब करवा लिया है और शोहर पर तशद्दुद और सर के बाल काटने का मुकदमा दर्ज कर लिया है। जी
ठीक है पन्हू महेश्वरी, डिटेल्स के लिए बहुत शुक्रिया आपका। कुछ देर के इलाके खबरें भी होंगी बुलेटिन का हिस्सा, लेकिन जी न्यूज़ के साथ रहिएगा। वेलकम बैक। खबर दें आपको, कोट डीजी में टिड्डियों के फसलों पर हमले जारी हैं। हजारों एकड़ काश्तशुदा फसल पर टिड्डियों के हमलों ने तबाही मचा दी है। टिड्डी दल ने नारा तहसील के अलावा हुकूमत की जानिब से कोट डीजी, फैजगंज, सूबा भरडेरो और थेरो मीरवा में टिड्डियों माकड़ के खात्मे के लिए स्प्रे शुरू न कराया जा सका। बलोचिस्तान से सिंध के जिला खैरपुर की 4 तहसीलों में लाखों की तादाद में दाखिल टिड्डों ने तबाही मचा दी है। कोट डीजी, नारा, फैजगंज, थड़ी, मीरवा और सूबा डेरो में टिड्डों के डेरे कायम। सिंध के महकमा ज़राअत की जानिब से वफाकी हुकूमत को मदद के लिए और टिड्डों के खात्मे के लिए लिखे गए मरासले के पेश नज़र वफाकी हुकूमत की जानिब से छोटे तैयारे के जरिए नारा तहसील में स्प्रे शुरू कर दिया गया, जिससे टिड्डों की बड़ी तादाद नकल मकानी करके नारा से फैजगंज, कोट डीजी, सूबा डेरो, ठरी, मीरवा में फसलों पर हमले शुरू कर दिए, जिससे काश्तकार कपास, गन्ने और दूसरी फसल को शदीद नुकसान पहुंचना शुरू कर दिया है। वफाकी या सूबाई हुकूमत की आपस की लड़ाई ने काश्तकारों की फसल पर हमला आवर टिड्डों से बचाव के लिए बरवक्त इंतजाम ना हुए तो काश्तकारों को करोड़ों रुपए का नुकसान लाहक हो सकता है। टिड्डी दल का काफिला मिटियारी में फसलों को तबाह करने के बाद नवाब शाह की जानिब बढ़ रहा है। मजीद बात करते हैं अली हैदर मीर से। अली हैदर, बताइएगा टिड्डी दल से बचाव के लिए मिटियारी में क्या इकदाम किए गए हैं और अब ये काफिला कहां तक पहुंचा? अली जी बिल्कुल, गुज़िश्ता शब जो है मटियारी के इलाका हाला और गिरदो नवा में टिड्डियों का हमला हो चुका था। करोड़ों की तादाद में जो है हाला के कच्चे के इलाके में टिड्डियां आ रही थी और फसलों, दरख्तों और दीगर जो है वो दरख्तों का, आम का भी नुकसान कर रही थी, जिसके काश्तकारों को जो है अरबों रुपयों का नुकसान हो रहा था, जिससे काश्तकार भी परेशान हाल थे। जिसकी खबर GTV न्यूज़ पर नशर होने के बाद जो है मखदूम जमील ज़मा ने नोटिस देते हुए डिप्टी कमिश्नर मटियारी को हिदायत जारी की कि इस पर जो है स्प्रे करा के जो है काश्तकारों को बचाया जाए। जबकि डिप्टी कमिश्नर मटियारी जो है फोटो सेशन के बाद जो है अपने ऑफिस की तरफ रवाना हो चुके थे, जिसके बाद जो है टिड्डियां शहरी इलाके में दाखिल हो रही थी, जिसमें शहरियों में खौफ व हिरास भी फैल रहा था। इसके बाद जो है अभी जो है ज़राए का कहना है कि टिड्डियां जो है हाला सिटी के बाद जो है अभी मुख्तलिफ जगह पे ज़िला मटियारी से रवाना हो चुकी हैं और ज़िला मटियारी में भी अवाम पे खुशी की लहर भी छा गई है। जी, टिड्डी दल के फसलों पर हमलों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी सिंध सैयद मुमताज़ अली शाह की ज़ेर सदारत अहम इजलास में टिड्डी दल के हमले से मुतासरा फसल का जायजा लिया गया है। इसी पर मजीद भी बात करेंगे। खबर दे रहे हैं आपको कि टिड्डी दल के हमले से मुतासर फसल का जायजा लिया गया है। टिड्डी दल के फसलों पर हमलों से मुतालिक चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। इजलास के अहवाल पर बात करेंगे। फयाज कुरैशी साथ मौजूद हैं। फयाज, बताइएगा, ज़ेर सदारत इजलास हुआ है, चीफ सेक्रेटरी सिंध के क्या इक़दाम के हवाले से बात की गई है? देखिए जी, चीफ सेक्रेटरी सिंध की सदारत में आज सूबे के अंदर जो टिड्डी दल के हवाले से अहम इजलास हुआ है। इजलास में टिड्डी के दल के हमले से जो मुतासर फसल है उसका जायजा लेने का फैसला किया गया है। मुतअद्दिद अजला जिसमें खैरपुर, शहीद बेनज़ीराबाद, जामचौड़ो, मटियारी और सांगड़ के मुख्तलिफ इलाके शामिल हैं, जिन पर ये टिड्डी दल का हमला हुआ है। वहाँ पर प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के अफसरान ने चीफ सेक्रेटरी को ब्रीफिंग दी है। इस हवाले से बताया कि टिड्डी दल ईरान से बलोचिस्तान के रास्ते सिंध में आई थी। उनका कहना था कि अभी फसल को ज्यादा नुकसान देने के मरहले में नहीं पहुंची है सूरत, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। इस हवाले से इक़दाम देते हुए खैरपुर में जहाज से हवाई स्प्रे का आगाज करने के हवाले से भी फैसला किया गया, जबकि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने अपने दफ्तर में इस हवाले से कंट्रोल रूम कायम करने का फैसला किया है और स्पार्को से भी इस हवाले से सर्वे करने का फैसला किया गया है। चीफ सेक्रेटरी सिंध को जो ब्रीफिंग दी गई उसमें बताया गया कि स्प्रे के अखराजात हुकूमत सिंध उठाएगी, काश्तकारों पर इस हवाले से कोई बोझ नहीं डाला जाएगा, जबकि स्प्रे के कई जो दवाई के जो इशूज हैं वो उनको भी हल करते हुए बर वक्त जो अद्वियात की जो ये मौजूदगी है वो यकीनी बनाई जाएगी और तमाम मल्टी नेशनल कंपनियां हैं उनको पाबंद किया जाएगा कि फौरी तौर पर इसकी फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आबादगारों में इस हवाले से आबाई
आगाही जो मुहिम है वो भी चलाई जाएगी, जबकि सिंध हुकूमत टिड्डी दल के खात्मे के लिए जंगी बुनियादों पर इक़दाम करते हुए तमाम इक़दाम करेगी और जो सूबे के आबादगार हैं उनके कपास समेत दीगर जो फसल है उनको बचाने के हवाले से इक़दाम किए जाएंगे। जी, इक़दाम लिए जाएंगे। फयाज कुरैशी हमारे साथ मौजूद हैं, हमें अपडेट करते हैं आज के इजलास के हवाले से। आपका बहुत शुक्रिया फयाज। पसंद की शादी करने वाला जोड़ा फैसलाबाद के सेशन कोर्ट पहुंचा तो मुखालिफिन ने अदालत को मैदान जंग बना दिया। उस्मान पर तशद्दुद, पुलिस खामोश तमाशाई बनी रही। फैसलाबाद के रहायशी मियां उस्मान ने किरण नामी लड़की से पसंद की शादी की। किरण के अहले खाना की जानिब से धमकियों के बाद अदालत का दरवाज़ा खटखटाना पहुंचा तो किरण के अहले खाना ने वकला के साथ मिलकर उस्मान को अहाता कचहरी में तशद्दुद का निशाना बनाया। वकला उस्मान पर तशद्दुद करते रहे और सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार तमाशाई बने रहे। अदालत में आए साइलिन ने बीच बचाव करवाते हुए उस्मान को बचाया, जबकि पुलिस ने वाक़े पर दरख्वास्त मौसूल होने के बावजूद ताहाल मुकदमा नहीं दर्ज किया। राजनपुर में जाली अशय खुर्दनोश की जांच करने वाला ही जाली निकला। फूड अथॉरिटी की जाली टीम को शहरियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। राजनपुर के नवाहिला के कोट मिटन में जाली फूड इंस्पेक्टर समेत 5 रुकनी गैंग शहरियों के हत्थे चढ़ गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान मुख्तलिफ दुकानों को चेक कर रहे थे। दुकानदार को शक होने पर उसने उनको अपनी शनाख्त जाहिर करने को कहा तो पोल खुल गया। 2 दुकानदारों ने तशद्दुद करने के बाद जाली फूड इंस्पेक्टर के हमरा उनके 4 साथियों को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना कोट मिटन पुलिस ने मुलजिमान से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मुमकिना सैलाब के खतरे के पेश नज़र रेस्क्यू पुलिस सिविल डिफेंस की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई है। कोही सलमान के पहाड़ों पर होने वाली बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। राजनपुर में ADCR अब्दुल रऊफ और असिस्टेंट कमिश्नर लियाकत अली गिलानी की जानिब से बेनज़ीर पुल पर मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिस पर रेस्क्यू पुलिस और सिविल डिफेंस के जवानों की पेशा वाराना सलाहियत का मुआयना किया गया। जदीद तर्ज का मुजाहरा करके लोगों को बचाने के अलावा उनको महफूज मकाम तक ले जाने का मुजाहरा किया गया। खानेवाल में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र रेस्क्यू 1122 ने हेड संधाई पर फर्जी मशकें की। फर्जी मशकों में रेस्क्यू जवानों ने डूबते अफराद को सैलाबी पानी से निकालने का अमली मुजाहरा किया। डिप्टी कमिश्नर अशफाक अहमद चौधरी ने फर्जी मशकों में रेस्क्यू 1122 लाइव स्टॉक महकमे सेहत की जानिब से लगाए जाने वाले स्टॉल्स का भी मुआयना किया। चिन्योट में हुकूमत पंजाब की हिदायत पर दूसरी प्री फ्लड मॉक एक्सरसाइज का इनेकाद किया गया, जिसमें रेस्क्यू 1122 समेत सिविल डिफेंस, महकमे सेहत, महकमे लाइव स्टॉक, महकमे सोशल वेलफेयर ने हिस्सा लिया। तमाम महकमों की जानिब से मुख्तलिफ अक़साम के कैंप लगाए गए ताकि आवाम को बर वक्त और बेहतर तौर पर रिलीफ फराहम किया जा सके। रेस्क्यू 1122 की जानिब से एमरजेंसी कंट्रोल प्रोग्राम भी कायम किया गया ताकि मुमकिना सैलाबी सूरत हाल से बचा जा सके। कबीरवाला हुकूमत पंजाब की हिदायत पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से सदाई के मकाम पर मुमकिना सैलाब के पेश नज़र एक आपको बता रहे हैं कि पेश नज़र फ़र्जी मशकें भी की गई हैं, जिसमें रेस्क्यू 1122 के जवानों ने सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने और डूबने वाली इब्तदाई तिबी इमदाद भी फराहम करने के बाद अस्पताल मुंतकिल करने का अमली मुजाहरा भी पेश किया गया है। मज़ीद जानते हैं जवाद हैदर से। जी जवाद हैदर, बताइएगा। जी बिल्कुल, कबीरवाला में मुमकिना सैलाब के पेश नज़र अब्दुल कीम हेड सितनाई के मुकाम पर रेस्क्यू 1122 की जानिब से मॉक एक्सरसाइज की गई। अभी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं रेस्क्यू 1122 के डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर। आइए हम उनसे जानते हैं कि इस रेस्क्यू मॉक एक्सरसाइज में कितने लोगों ने शिरकत की और कौन कौन से डिपार्टमेंट्स ने शिरकत की। जी, ये तकरीबन 100 एहलकारों ने हिस्सा लिया है और इसमें 6 बोट्स हमारी शामिल हैं और हमने आज ये दूसरी एक्सरसाइज की है और इसे करने का मकसद ये है कि हम तमाम डिपार्टमेंट अपनी तैयारी रख सकें और किसी भी सैलाब की पेश नज़र हम लोगों की जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ कर सकें। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने जाना कि डॉक्टर इजाज़ साहब फरमा रहे थे कि रेस्क्यू 1122 की इस मॉक एक्सरसाइज का मकसद लोगों की जानों की माल का हिफाजत करना मकसूद है। जी, लियाकतपुर के इलाके अब्बासी कैनाल तक 158 के करीब नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हो गई हैं। अहले इलाका और महकमा अनहार का अमला कई घंटे से शगाफ पर पुर करने में मसरूफ है। खबर दे रहे हैं आपको, लियाकतपुर के इलाके अब्बास कैनाल में 158 के करीब नहर में 40 फुट चौड़ा शगाफ पड़ गया। नहर में शगाफ पड़ने से सैकड़ों एकड़ पर खड़ी फसलें मुतासर हो गई। अहले इलाका और महकमा अनहार का अमला कई घंटे से शगाफ पुर
करने में मसरूफ़ है। आज़ाद कश्मीर के ज़िला कोचली के मुख्तलिफ कॉलेजेस में बायोमेट्रिक हाज़री सिस्टम के नफाज का इजरा कर दिया गया है। गवर्नमेंट बॉयज़ इंटरमीडिएट साइंस कॉलेज कुल्हाड़ के प्रिंसिपल प्रोफेसर सिकंदर हयात ने अपनी और स्टाफ की बायोमेट्रिक सिस्टम के जरिए हाज़री लगवाई। प्रोफेसर सिकंदर हयात का कहना था कि बायोमेट्रिक के नफाज से हाज़री के निज़ाम में बेहतरी आएगी, तलबा के मयार तालीम को बुलंद करने में भी मुआविन साबित होगा। चकवाल में शहरियों का गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। शहरी स्विमिंग पूल में डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे से। चकवाल में भी सूरज ने आग बरसाना शुरू कर दी है और चकवाल का पारा 37 सेंटीग्रेड से भी तजावज़ कर गया है, जिसकी वजह से चकवाल के शहरियों का गर्मी से बुरा हाल है। गर्मी की सताई शहरियों ने बड़ी तादाद में स्विमिंग पूल का रुख कर लिया है, जहां पर वो डुबकियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। जबकि गर्मी की शिद्दत में इजाफा होते ही चकवाल की तमाम गली मोहल्ले बाजार सुनसान हो चुके हैं और शहरी अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। जब हमारी तिब्बी माहिरीन से बात हुई तो उनका यही कहना था कि जो शहरी हैं गैर ज़रूरी तौर पर अपने घरों से बाहर ना निकलें। अगर घरों से बाहर निकलें तो सर पर टोपी रखें, ग्लासेस का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें, ताकि हीट स्ट्रोक जो है वो शहरियों को ना हो। जबकि शहरियों ने जो है मशरूबात का इस्तेमाल भी शुरू कर दिया है और शहरी जो गन्ने का रस पीकर गर्मी की शिद्दत को कम कर रहे हैं। अगर बात की जाए लोड शेडिंग के हवाले से चकवाल में गैर लोड शेडिंग का जिन है वो बोतल से बाहर आ चुका है। शहरी हलकों में 8 से 10 जबकि देहातों में 12 से 14 घंटे की बदतरीन लोड शेडिंग हो रही है, जिसकी वजह से पानी की कमी वाक़ हो चुकी है। शहरी जो है पानी की बूंद बूंद को तरस रहे हैं और लोड शेडिंग का दौरान जो है वो बढ़ चुका है। अगर बात की चकवाल में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम की, तो चकवाल का जो मौसम है आइंदा 24 घंटों के दौरान इस तरह गर्म और खुश्क रहेगा। जी अब रुक करते हैं सरगोदा का, जहां बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। गर्मी का जोर टूट गया है। सरगोदा के शहरी अपने बच्चों के साथ पार्क में पहुंच गए हैं। मजीद जानते हैं उम्मे कुलसूम से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सरगोदा के एक पार्क में मौजूद हूँ। बारिश के बाद मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया है, गर्मी का जोर टूट चुका है। आसमान पर काले बादल मटर गश्त करते दिखाई देते हैं। इस मौसम से लुत्फ अंदोज होने के लिए बच्चे पार्क में मौजूद हैं। इनसे पूछते हैं ये मौसम को कैसे एंजॉय कर रहे हैं। आज सुबह बारिश हुई थी और अब मौसम खुशगवार हो गया और हम सरगोदा में एक इस पार्क में आए और मैंने डायनासोर पे झूले। जैसा कि इस बच्चे ने बताया है कि इसने डायनासोर की सवारी की है। एक और बच्ची मौजूद है, इससे पूछते हैं। हम सरगोदा के एक पार्क में आए हैं, मैंने कश्ती रानी पे झूले लिए हैं। जैसा कि इस बच्चे ने कहा है कि ये बहुत मौसम को एंजॉय कर रहे हैं और इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे झूले लिए हैं। ये अपने मम्मी पापा के साथ मौजूद हैं और ये मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। जी सख्त गर्मी और धूल मिट्टी से बचने के लिए हैदराबाद के शहरियों ने सन ग्लासेस का इस्तेमाल बढ़ा दिया है। शहर भर में लगाए गए स्टॉल्स पर शहरी खूबसूरत और नित नए डिजाइन के सन ग्लासेस खरीदते नजर आते हैं। आमिर ज़ैदी की रिपोर्ट। गर्मियों में सख्त धूप से बचाव के लिए हैदराबाद के शहरियों में सन ग्लासेस का इस्तेमाल फरोख्त पा रहा है। शहर में जगह जगह लगाए जाने वाले स्टॉल्स पर रखे खूबसूरत और दीदाजेब सन ग्लासेस शहरियों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। सन ग्लासेस खरीदने वाले शहरियों ने जी न्यूज से बात करते हुए कहा कि गर्मी बहुत है, धूप ज्यादा है। चश्मे हमने इसलिए खरीदे कि धूप हमारे चेहरे पे लगे नहीं, चश्मे से आंखों में ठंडक होती है। चश्मे ये भी अच्छे आई भी है। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ पर धूल मिट्टी की बहुत ज़्यादा शिकायत हम खास तौर पर नौजवानों को बाइक के ऊपर जो है सफ़र करते हुए बहुत ज़्यादा होता है। तो इसकी वजह से एक से एक किस्म के जो है यहाँ चश्मे आए हुए हैं और चश्मों के हवाले से अब लाजमी मौसम को भी देखना है, धूल मिट्टी को भी देखना है। इन तमाम से बचने के लिए एक से एक चश्मा लाजमी जब मार्केट में नज़र आता है तो हमें लेना पड़ता है कि हम अपनी आँखों का तहफ़्फ़ुज़ करें। इतनी सख्त गर्मी है और मिट्टी उड़ रही है जिससे आँखों पर बहुत फ़र्क पड़ता है। चश्मे इसलिए खरीदे भी जाते हैं, चश्मे बहुत ज़रूरी है। सख्त गर्मी है, कड़क धूप है, इस हवाले से अपनी आंखों को बचा कर रखेंगे। आंखों की रोशनी है तो जिंदगी रोशन है। सन ग्लासेस का इस्तेमाल धूल और मिट्टी से आंखों की हिफाजत का बेहतरीन जरिया है। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ आमिर ज़ैदी, जी न्यूज़, हैदराबाद। और आपको बताएं कि नियाजी कोच वजीर ख़ारजा के हल्के में गिर गई। मुल्तान में सड़कें तबाही के दहाने पर पहुंच गई। नई तामीर सड़कें सालों में नहीं महीनों में बैठ गई। मुल्तान की सड़कें छोटी गाड़ियों के बाद अब बड़ी गाड़ियां भी निगलने लगी हैं।
महकमों की आपस की लड़ाई शहरियों को महंगी पड़ गई। मुल्तान में सूरजखंड रोड पर गड्ढा पड़ने से ट्रक जमीन में धंस गया। सिर्फ ट्रक ही नहीं बल्कि उस शाहरा ने तो नियाजी कोच को भी निगल लिया। खंडरात का मंजर पेश करती ये शाहरा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी के हल्के की है, जहां ट्रक जमीन में धंस गया जबकि ट्रक ड्राइवर ने छलांग लगाकर खुशकिस्मती से जान बचाई। पंजाब हुकूमत अरसा दराज से फंड्स का इजरा भी कर चुकी है, लेकिन इसका क्रेडिट हासिल करने के लिए वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी और MPA सलमान नईम के माबैन सियासी जंग की वजह से काम शुरू ना हो चुका, क्योंकि दोनों अपनी अपनी तख्ती लगवाने की ख्वाहिश रखते हैं। फैसलाबाद पुलिस की गाड़ियां खस्ता हाली का शिकार हो गई हैं, जिन पर सवार एहलकार मुजरिमों को पकड़ना तो दूर की बात, ऐसी मोबाइल गाड़ियों में बैठकर पैदल चलने वालों से भी आगे नहीं निकल सकते। फैसलाबाद की चौकी चौकदत्ता की हुदूद में जराइम की शरह इंतहाई ज़्यादा है। रोज़ बरोज़ जराइम पेशा अफराद चौकी की हुदूद में वारदातें करते हैं और फरार हो जाते हैं। पुलिस तो पहले ही देर से आने में मशहूर है, रही सही कसर उस तरह पुलिस मोबाइल वैन ने पूरी हो गई। IG पंजाब की जानिब से पंजाब के थानों में जदीद सहूलियात फराहमी का दावा किया जा रहा है, मगर हकीकत कुछ और है। RPO फैसलाबाद गुलाम महमूद डोगर ने मोबाइल वैन के मामले को फौरी हल करने की यकीन दहानी कराई है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान बाजार और रिहायशी इलाके गंदगी के ढेर में तब्दील हो गए हैं। गली स्टेशन में सालों से जा बजा पड़े कचरे के ढेर के बायस ताफुन भी फैलने लगा है। पाक ईरान सरहदी शहर तफ्तान के बाजार और रिहायशी इलाकों में सफाई का निज़ाम धरम बरम है, जहां जगह जगह कचरे के ढेर पड़े रहते हैं। तफ्तान बाजार में कचरा कुंडियां ना होने के बायस दुकानदार जमा होने वाला कचरा बाजार में फेंकते हैं, जो कई दिन पड़ा रहता है, जिससे बीमारियां फैलती हैं। तफ्तान इंटरनेशनल बॉर्डर है ईरान और पाकिस्तान का, लेकिन यहाँ सफाई का निज़ाम बिल्कुल नहीं है। हर जगह पे कचरे पड़े हुए हैं। तो बच्चों को लोग ये देखो, इधर गांव भी है, घर भी है, सामने है, इधर बच्चे ड्राइवर लोग भी आता है, सबको जुकाम। देखो हमारे साथ दूसरा दोस्त भी साथ खड़ा है, आज भी उसको शरबत में लेके आया दुकान से, उधर से जुकाम भी लगा होता है। देखो हर किस्म बीमारी इस गंदगी से होता है ना। सरकारी मार्केट के करीब जाने वाली रोड के पास गंदगी फैली हुई है। हवा चलने से तापुन इतनी शदीद महसूस होता है कि सरकारी मार्केट और करीब के दुकानदार को अपनी दुकानों पर बैठना मुश्किल हो जाता है। सीवरेज का गंदा पानी अक्सर सड़कों पर जमा रहता है, जिससे पैदल चलने वालों को दुश्वारी का सामना है। हर सड़क पे, हर किनारे पे गंदा पानी खड़ा है। यहाँ पे ईरान से गंदा पानी भी पाकिस्तान में आ रहा है, तफ्तान में आ रहा है। उनकी बीमारियाँ भी हम लोग को लग रही हैं। यहाँ पे कोई सीवरेज सिस्टम नहीं है, गटर के पानी रोडों पे पड़े हुए हैं। रिहायशी इलाकों कली मलक खुदा बख्श और कली हाजी ईसा खान की गली कूचों में सालों से कचरे के ढेर लगे हैं, जिन्हें उठाने का कोई इंतजाम नहीं है। इलाक़ाई खबरों से फिलहाल के लिए इतना ही। किसी भी खबर की तफसील के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट gtvnetwork.tv और देखते रहिए G News।